Alright, so in this session or in this video, I'll talk about zones कि कोई zone strong है या कोई zone weak है. I'll talk about how to identify कि the zone है, कोई भी एक resistance या support zone होगा वो कितना strong है या फिर कितना weak है. So let's try to understand in this session कि कैसे exactly हम लोग identify कर सकते हैं कि कोई भी strong जो भी एक zone होगा, right? Let's say एक resistance zone है जहाँ से स्टॉक इट रिटेस्ट, वहां से रिटेस्ट करके वो नीचे आया वापस, राइट. हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जोन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, राइट. सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग जोन? स्ट्रॉन्ग जोन मतलब जहां पे सेलर्स या फिर बायर्स बहुत तेजी से एंटर होंगे, राइट. कोई भी एक जोन होगा जहां से बायर सेलर्स बहुत फास्ट एंटर होंगे एंड बेसिकली वहां से एक रिटेस्ट जोन हमें देखने मिलता है, क्विक ऊपर जाके नीचे जोन आएगा. सो लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस जोन, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है. तो यहाँ तक जब मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक करेगा, स्टॉक टच करेगा, वहां से फास्ट रिजेक्शन होना चाहिए, राइट. So this is fast rejection. If it goes up and quickly it comes down with a rejection candle, or maybe next day ही, if the stock is on 1 day time frame, next day ही stock नीचे आ जाना चाहिए, या फिर कोई भी सपोर्ट है वहां से एकदम क्विक अप ट्रेंड में हमें दिखना चाहिए, राइट. तो जब जैसे ही स्टॉक कोई बाउंस होगा अप ट्रेंड में, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन. एंड व्हाट इज वीक रेजिस्टेंस जोन? अगेन वीक जहां पे लेट्स से रेजिस्टेंस है एंड वहां पे स्टॉक बहुत टाइम तक रुक रहा है या फिर ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है स्टॉक, राइट. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, काफी स्टॉक नीचे गया है, फिर वापस वहां रेजिस्टेंस जोन में आया, उतना नीचे नहीं गया है, और वापस रेजिस्टेंस जोन को टच करके बेसिकली उसने कभी ना कभी अप ट्रेंड देगा, या फिर डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट. तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि स्ट्रॉन्ग जोन वीक जोन में जब कन्वर्ट हो रहा है, राइट. हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा वो उसको वीक जोन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है या फिर कैसे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्टर्स, राइट. सो व्हेन द गैप, नाउ सी यू कैन आइडेंटिफाई विद द गैप एज वेल, राइट. अगर स्टॉक वहां से जाके इंस्टेंट नीचे आ रहा है, राइट, एंड बहुत टाइम लगाया उसने वापस वो रेजिस्टेंस जोन तक जाने के लिए, right, that means the gap is very much, see you can see the space here, right. Second time space is not that much, काफी ही क्विक टर्न ले लिया स्टॉक ने, राइट. नेक्स्ट टाइम और कम, next time maybe the stock is at that zone only and finally a breakout, right. So that's how you can identify कि एक strong zone है वो weak zone में convert हो रहा है, and आप breakout देने से पहले ही आप enter कर सकते हो with basic amount, if you want to catch more greater swing, or if you want to earn more money basically, या फिर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो that's the thing. I hope you understood. Right now, I'll talk about real life examples. ऐसा नहीं है कि कोई पीपीटी में बना के मैंने दे दिया. Let's try to understand the real life examples. Let's go to Infosys chart. Right now, Infosys chart है, it's on a 1 day time frame. Right, ये 1 day के time frame में होगा. And let's remove the RSI. Yeah, good. Okay. तो देखो ये 1 day time frame में है and हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. Okay, let's try to understand कि पहला resistance zone. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन हमें देखने मिला है. लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ जोन. सी हियर इज द रेजिस्टेंस जोन, राइट, एंड ये एक जोन है. लेट्स से ट्राई टू गो अप, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन. सो इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई कि ये जो जोन है यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है. सो डाउन ट्रेंड आया था काफी फास्ट, इट ट्राइड टू गो अप बट अगेन डाउन ट्रेंड. नाउ द डिस्टेंस, और यू कैन से द एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट इज ग्रेट, राइट, और थोड़ा सा ज्यादा है, राइट. बट जब नेक्स्ट टाइम वो स्टॉक यहाँ पे टच किया अराउंड दिस जोन, वो ज्यादा नीचे नहीं गया, बेसिकली एक अप ट्रेंड में था स्टॉक. वी कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर एज वेल, ट्रायंगल पैटर्न, बट इट विल नॉट फॉर्म ट्रायंगल पैटर्न ऑलवेज, राइट. मैं 3-4 स्टॉक का एग्जांपल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड, राइट. तो यहाँ पे पहले स्पेस था एंड सेकेंड टाइम जब वो इसको रिटेस्ट किया अराउंड दैट जोन, सेम जोन, वो इतना नीचे नहीं गया, इट रिवर्स बैक अप. एंड थर्ड टाइम हम लोग देख रहे हैं कि ये वहीं पे था, राइट. सो फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन इजीली सी कि ओके, ये जोन में, राइट, ये जोन में हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग जोन था जहां से क्विक डाउन टर्न हमें देखने मिला था, ये अब वीक जोन में कन्वर्ट हो गया है, राइट. या फिर एटलीस्ट इन्वेस्टर्स छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सेलर्स यहाँ पोजीशन में नहीं आ रहे हैं. सो वी कैन एंटर एट दिस ब्रेकआउट, राइट, या फिर वी कैन एंटर बिफोर द ब्रेकआउट एट दिस जोन ओनली इफ यू आर अ रिस्क टेकर एंड यू आर श्योर अबाउट इट कि ओके ये यहाँ से जाएगा, तो इवन यू कैन एंटर बिफोर द
resistance zone, right, and it went up, right? So this is the example ki how strong zone converts into weak zone with time, right? And we can easily see the gap. See, first time अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग जोन है तो हम लोग को देखना है कि कितना नीचे गया है स्टॉक, इट गोज अप, कितना नीचे गया है, एंड यू कैन सी द गैप इन हियर। ये आप गैप देख सकते हो कि इतना टाइम लिया था स्टॉक ने वापस वो जोन में आने के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम इतना ही टाइम लिया है, ज्यादा टाइम नहीं लिया, इट रिवर्स्ड क्विकली, राइट? फर्स्ट टाइम उसने बड़ा कर्व बनाया, नेक्स्ट टाइम उसने छोटा कर्व, एंड आफ्टर सम टाइम स्टॉक यहीं से दिख के ब्रेकआउट हो गया। इन दिस केस हमें ऐसा देखने मिला है, राइट? अगेन इट वेंट अप, अगेन हमें एक जोन देखने मिला था, so it went up and it came down, right? So this is the zone. I'll draw just a zone, right? अभी तक हम लोग पूरा जितना डाटा है उतने पे हम लोग ये जोन ड्रॉ कर लेंगे, राइट? नाउ इसमें हमें क्या देखने मिला है कि देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था यहाँ पे, मे बी बिकॉज ऑफ न्यूज, कोविड का सेकेंड वेव का न्यूज यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, या फेब 2020, मार्च 2020 में, राइट? एंड स्टॉक एक न्यू हाई बना के, रिसेंट न्यू हाई वहां से बना के उसने एक ब्रेक लिया है, राइट? सो वी कैन सी यहाँ से ही नीचे गया तो स्टॉक took much time to go around that zone again, so we can see the space, right? यहाँ पे हम लोग स्पेस देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसा है, एंड इतने टाइम बाद हम लोग को दिख रहा है कि ये वापस वो जोन में आया है, राइट? नाउ दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग जोन, सेकंड टाइम इट वाज अ वीक जोन बेसिकली, बिकॉज सी यहाँ से ही ब्रेकआउट देके थोड़ा सा टाइम ब्रेकआउट देके रिजेक्शन कैंडल एंड सेलर्स प्रेशर, सेलिंग प्रेशर या फिर बाइंग बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ पे हमें देखने मिला है, एंड एक बिग कैंडल, रेड कैंडल हमें देखने मिली है, राइट? दिस रेड कैंडल, एंड उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक ने ज्यादा नीचे नहीं गया एंड बेसिकली इट रिबाउंस्ड, राइट? सो दिस जोन हमें जब देखने मिला कि वापस वो रिबाउंड हुआ, फिर वापस वही जोन से उसने, दिस इज द डे, यहाँ से वापस उसने थोड़ा सा नीचे गया यहाँ से स्टॉक, बट वी कैन सी द स्पेस, नाउ द स्पेस इज वेरी लेस इन दिस जोन एंड स्पेस इज गुड इन दिस जोन, राइट? सो इजी वे टू आइडेंटिफाई कि कैसे एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग जोन वीक जोन में कन्वर्ट हो रहा है। ब्रेकआउट दे दिया अप ट्रेंड, एंड अगेन कोविड न्यूज की वजह से इट केम डाउन, राइट? बट स्टिल इफ वी थिंक कि यहाँ से एक अप ट्रेंड है, हम लोग अगर पहले एंटर कर सकते थे, राइट? तो दिस वाज द ट्रेड, अगर हम लोग ये ब्लू ग्रीन कैंडल में ऑलरेडी एंटर कर देंगे, so it was around 8% up, right? It was around 8% move, but उसकी वजह से ड्रॉप हुआ है कोविड केसेस की वजह से, बट अगेन इन दैट सेम जोन ओनली, राइट? स्टॉक इज अगेन इन दैट सेम जोन, एंड ये ही है रेजिस्टेंस जोन, इससे ऊपर जाके वापस नीचे आया था। डोंट मार्क दिस रेजिस्टेंस, दिस इज जस्ट द न्यू हाई, इट मे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अभी, राइट? बट अकॉर्डिंग टू द डाटा दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन, बट अगेन हमें देखने मिला है कि वापस रिटेस्ट करके नीचे, बट गैप बड़ा नहीं है, राइट? जितना इतना गैप था स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिकली ज्यादा नीचे नहीं गया वहां से रिटेस्ट करके स्टॉक, एंड द स्टॉक इज अराउंड दैट जोन। यहाँ पे जाने का ट्राई किया उसने नीचे, बट अगेन सपोर्ट लेके इट केम अप अराउंड दिस पॉइंट, राइट? तो हियर वी कैन सी कि सपोर्ट जोन भी एक स्ट्रॉन्ग जोन था, एंड यहाँ से अप ट्रेंड देके उसने ब्रेकआउट दिया है, राइट? सो नाउ वापस वो जोन ब्रेक हो गया है, यहाँ पे भी यू कैन एंटर, अगर यहाँ पे एक एक थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखने मिलता तो मैंने जोन से पहले ही एंटर, I would have entered before it breaks out from that zone, but नहीं, यहाँ से रेड कैंडल देखने में वापस नीचे मिला, एंड फाइनली a breakout. So you can enter after a breakout, because now you know that stock is not as strong or the resistance is not as strong जितना previous था, right? नीचे आके वापस वो स्टेबल होके वही जोन में हमें देखने मिला कि अब ट्रेंड में जा रहा है, राइट? अगेन यहाँ पे रीटेस्ट, नाउ दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सी इतना अप ट्रेंड दे चुका है स्टॉक, वो यहाँ पे रिटेस्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा थे, एंड वी कैन सी अ गुड मूव अप, राइट? सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर्स ने क्या किया है बेसिकली, तो यहाँ से एक मूव अप ट्रेंड आया था हमें देखने के लिए, राइट? जो हमें देखने मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटेस्ट होना वाज इट वाज नॉर्मल, बट आप ब्रेकआउट पे भी एंटर कर सकते थे, वेटिंग फॉर दैट स्टॉक टू गो टिल न्यू हाई। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसमें, शॉर्ट वीडियो अराउंड दिस जोन, जहाँ पे यूट्यूब पे ही अपलोड किया था, एंड मैंने इंस्टाग्राम पे पेज पे इसका पिक भी डाला था कि यहाँ से एक हमें अप ट्रेंड देखने मिलेगा। व्हाई? बिकॉज अभी ये जो जोन है ये वीक जोन हो चुका है, एंड वी कैन इजीली सी अ गुड अप ट्रेंड, राइट? सो दिस इज द होल आइडिया, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन्फी में कैसे हो रहा है, राइट? अगेन अभी के लिए ये जोन हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ से देखो एक स्ट्रॉन्ग या, तो हम अगर देखेंगे कि अप ट्रेंड में था एंड यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया बिकॉज ऑफ न्यूज, तो यहाँ पे अभी के लिए दिस इज स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, राइट। काफी गैप भी है बीच में, स्टॉक ये पॉइंट तक आया ही नहीं, बट अभी इट ब्रोक आउट। सो अकॉर्डिंग टू मी ये गेन है, यहाँ पे रिटेस्ट लेगा स्टॉक एंड उसके बाद इट विल गो अप। दिस इज माय एनालिसिस, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, राइट, बट हिस्टोरिक डाटा प्राइस एक्शन के हिसाब से दिस इज द केस। एंड या यहाँ पे अभी यहाँ से ब्रेक लिया है उसने, मे बी इट मे रिटेस्ट हियर और इट मे बाउंस बैक। यहाँ पे थोड़े दिन ब्रेक लेके इट मे गो अप, राइट, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इट मे कम एंड retest from that zone, right? Because see, यहाँ से लेके ब्रेक उसने लिया था प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पे, अगेन उसने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे स्टॉक वुड हैव टेकन अ ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक ले सकता था स्टॉक एंड ब्रेकआउट देके, बट ड्यू टू इंडाइसेस, ड्यू टू अदर फैक्टर्स उसने ब्रेकआउट दे दिया एंड अगेन यहाँ पे स्टॉक अभी थोड़ा सा स्लो मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, राइट। So that's it for Infosys chart, right? Infosys chart का I hope everyone understood कि कैसे exactly हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, राइट। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मच गैप इन बिटवीन, बहुत टाइम लगाया वापस आने के लिए, वापस वो जोन में आया है एंड दिस टाइम इतना टाइम नहीं लगाया, राइट। रिजेक्शन देख के हमें मे बी इन अ वीक हमें वही जोन में देखने मिला है। सो इवन बिफोर ब्रेकिंग आउट वी कैन एंटर द ट्रेड, राइट। अगेन यहाँ पे यही जोन में नीचे आया था न्यूज की वजह से, राइट, यहाँ से हिट हुआ है एंड इतना टाइम लगाया अभी स्टॉक ने वहीं तक पहुंचने के लिए, बट अभी ब्रेकआउट दे दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल रिटेस्ट फ्रॉम दैट जोन, राइट। तो दैट्स हाउ आई आइडेंटिफाई कि ये वीक जोन है या फिर स्ट्रॉन्ग जोन से वीक जोन में कब कन्वर्ट हुआ, राइट। सो लेट्स आई एम डन विद इन्फी नाउ। एचडीएफसी बैंक, राइट, नाउ ये बैंक का भी हम लोग अगर डाटा देखेंगे तो ठीक है, द स्टॉक इज बेसिकली फ्लैट, थोड़े दिनों से वही लेवल पे वापस टच करके आया है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, राइट। तो हम लोग पहले डाटा के पुराने डाटा के हिसाब से देख लेंगे कि एक क्या हुआ था। तो अप ट्रेंड यहाँ पे दिस इज द जोन, राइट। तो लेट मी ड्रॉ अ जोन की यहाँ पे एक रिसेंट रेजिस्टेंस हमें देखने मिला है, टेम्पररी रेजिस्टेंस ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से अप ट्रेंड हुआ है, ब्रेक, अप ट्रेंड, ब्रेक, right? So this was the first time it tried to take a break again uptrend, यहाँ से छोटा ही जोन बनाया, बट सेकंड टाइम या फिर जो मेन जोन न्यू हाई बना के उसने काफी ब्रेक लिया है, एज वी कैन सी द गैप हियर। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हमें देखने मिला है कि इतना इतना फास्ट नहीं है यहाँ पे जोन, राइट। इफ यू सी यहाँ पे काफी ब्रेक लेके स्टॉक वाज अबाउट टू गो अप फ्रॉम दिस जोन, राइट, बट नहीं, उसने वापस मे बी बिकॉज ऑफ न्यूज और मे बी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एक वापस उसने जोन बना के एंड इट ब्रोक आउट, राइट। सो दिस टाइम इट डिडंट वर्क अराउंड दिस जोन, ये जोन में इसने उतना काम नहीं किया, बिकॉज स्टॉक वाज ऑलरेडी स्लो, बेसिकली यू कैन आइडेंटिफाई यहाँ से स्टॉक स्लो हो चुका था, रिजेक्शन 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 एंड द मोमेंटम, यहाँ पे हम लोग अगर मोमेंटम देखेंगे तो स्लो था, बट स्टिल it was connecting on that resistance zone, यहीं पे resistance zone से, but again it came down। so अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता if I wanted to take risk with very basic amount, right, huge amount के साथ नहीं, because I'll wait for breakout, right, but नहीं, उसने नीचे बनाया, but overall we can see the stock is an uptrend। हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, बट थर्ड टाइम उसने सपोर्ट से ही वॉल्यूम स्टेप अप इन, राइट, एंड उसने एक अपट्रेंड दिखाया, राइट। नाउ ये अपट्रेंड में ये ब्रेकआउट के बाद क्योंकि नीचे से अपट्रेंड है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आई वुड हैव वेटेड फॉर रीटेस्ट, एंड वही जोन में ये रिटेस्ट हुआ है, हमें देखने मिला है कि एक स्ट्रॉन्ग पुल यहाँ से जो नीचे था थोड़ा सा वीक हुआ है यहाँ पे, बट बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स मे बी इट केम डाउन, राइट, एंड उसके बाद हमें एक यहाँ से पुश देखने मिला है फ्रॉम बायर्स, राइट, एंड यहाँ पे ये रिटेस्ट होना वाज वेरी नॉर्मल बिकॉज सी यहाँ से अप ट्रेंड है, राइट, अप ट्रेंड, रीटेस्ट, ट्राई टू गो अप, retest and again breakout, right। Now if you want to draw a new resistance, so यहाँ पे new resistance होता है, right, temporary, because वहां से break किया है स्टॉक ने, so this time we can clearly see कि okay basically retest होके इतना टाइम नहीं लगाया, it went up, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता पहले ही, actually the right point is at retest point, मैं retest point पे एंटर कर लिया होता, but because if you missed any entry, हम देख सकते हैं कि ज्यादा गैप नहीं देखने मिला है हमें, because that is not a strong zone, this is not a strong रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज यहाँ से एक मेजर नीचे की तरफ ट्रेंड हमें नहीं देखने मिला है, राइट, या फिर गैप इज वेरी लेस एज यू कैन सी, एंड डेज भी नहीं है इतने,
3-4 दिन में वापस रीटेस्ट के लिए आ गया था यहाँ पे, अगेन इट टुक अ ब्रेक एंड फाइनली अ ब्रेकआउट, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वीक ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होते हुए हमें देखने मिल रहा है, राइट। ना हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये देखो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक वाज ट्राइंग टू गो अप एंड इट वेंट अप, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक सपोर्ट जोन है हमें देखने मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो इट ट्राई टू गो अप, बाउंस्ड 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 एंड अभी उसका इफेक्ट बढ़ रहा है बेसिकली, सी ऊपर जाके वापस रिटेस्ट, वापस फास्ट पुल, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। सो जब नेक्स्ट टाइम वी कैन एंटर हियर, मैंने यहाँ पे बहुत वीडियोस बनाए थे, द सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, द सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये जो गैप है, ये जो पुल बैक फास्ट हमें देखने मिला है, इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस एंड बेसिकली स्टॉक यहाँ से एक पुश देगा एंड उसने दिया भी है अभी तक, राइट। स्लो है बट पुश हमें देखने मिला है, राइट। नाउ अगेन हम लोग अगर एक रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे, रीसेंट रेजिस्टेंस जोन की, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक रीसेंट रेजिस्टेंस जोन है, राइट। लेट मी ड्रॉ इट फ्रॉम हियर, या फिर एक माइनर रेजिस्टेंस जोन जो हमें देखने मिला है, व्हिच इज दिस, राइट। हम लोग अभी ये रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे कि ये रेजिस्टेंस जोन में हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिला था, राइट। स्ट्रॉन्ग नीचे गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दे दिया, फाइनली एक्टेड एज सपोर्ट हियर, गुड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाया था उसने यहाँ पे, एज यू कैन सी गुड ग्रीन कैंडल, बट नहीं सपोर्ट कर पाया एंड फाइनली कोविड सेकंड वेव की न्यूज की वजह से ये वापस पुराने सपोर्ट पे आ गया था। गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर हियर, बट ओके नो आई डोंट वांट टू एंटर, या फिर हमने मिस कर दिया। यहाँ पे हमने वापस देखा कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने मिला है, बिकॉज सी द गैप, 3 कैंडल में 3 दिन में इट केम डाउन, यहाँ पे रुका नहीं स्टॉक, बट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बार बार नॉक करने का ट्राई कर रहा है, ब्रोक आउट, बट वही जोन में बार बार नॉक करने का ट्राई कर रहा है, राइट। सो बेसिकली दिस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वो एक वीक रेजिस्टेंस जोन में यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए हमें दिख रहा है, राइट। सो आई एम बुलिश कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा। आई एम ऑलरेडी एंटर्ड इन द स्टॉक, मैंने एक्चुअली सपोर्ट में ही एंटर किया था। आई पोस्टेड अप ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नो नॉट ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, बट इफ यू वांट इफ यू जस्ट इन्वेस्ट सम बेसिक अमाउंट की ओके मैं थोड़ा सा स्टॉक लेके देख लेता हूँ, हमें इनिशियल ट्रेंड नहीं मिस करना है, एंड आफ्टर इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम दिस जोन और ब्रेक या फिर और इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। बट सी द होल पॉइंट इज कि यहाँ से देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट दिस टाइम ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई गैप नहीं देखने मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम यहीं पे है। So basically stock is flat around that resistance zone and it may break out from that zone. So it's a good sign for us, right? And हम लोग ओवरऑल डाटा देखेंगे तो अप ट्रेंड सपोर्ट से बाउंस बैक करना है बेसिकली स्टॉक, राइट। एंड नाउ इट इज अगेन रजिस्टिंग or trying to go up from this minor resistance zone, right? So HDFC Bank, I hope you understood HDFC Bank में कैसे एक strong zone weak zone में convert होते हुए हमें दिख रहा है, strong support और strong support में convert होते हुए हमें दिखा, and उसके basis पे we entered, right? So let's get done with HDFC Bank. Now we are at Bajaj Finance Bank, no not bank, Bajaj Finance, sorry, right? So हमें यहाँ पे देखने मिला है एक uptrend, फिर वहां से काफी maybe because कोविड सेकेंड वेव की न्यूज के पहले ही हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिल गया था। सो दिस इज द जोन, राइट, दिस इज वेरी कॉमन सेंस, ये जोन से हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सो एट दिस पॉइंट यहाँ से फास्ट रिजेक्शन हुआ तो हमें समझ में आ गया कि ओके दिस इज स्ट्रॉन्ग जोन, यहाँ से नेक्स्ट टाइम भी हमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है। एक्चुअली आई शेयर माई ट्रेड, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, दिस वॉज द पॉइंट बिकॉज इट वॉज बिलो सपोर्ट जोन एंड बायर्स वर स्टेपिंग इन, right, it was a very good opportunity and मैंने basically ये move catch किया था, right. I have made a video on Instagram, मैंने post किया है IGTV, you can check that out on Instagram, right. ये move catch करके, but let's not talk about it because buying pressure was more and हम लोग volume देख रहे थे actually यहाँ पे ये zone में, and news की वजह से या फिर I was already very not that sure but I was confident कि यहाँ पे buyers आएंगे because stock एक cheap price पे हमें मिल रहा है, right. Financial stock, if you want to grow the economy, financial stock should perform, right. So that was my thought process and उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया था। बट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये देखो हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देखने मिला है यहाँ से, एंड स्टॉक वेंट डाउन, काफी गैप रिटेस्ट होके हमें देखने मिला है कि काफी टाइम लगाया स्टॉक ने, एंड यू कैन सी कि स्ट्रॉन्ग है बिकॉज यहाँ से
फटाक से नीचे आया स्टॉक ये जोन से, राइट। सो वी कैन इजीली से दैट द स्टॉक द जोन इज स्ट्रॉन्ग, राइट। अगेन नेक्स्ट टाइम वहां पे जब गया तब हमें देखने मिला कि एक रिजेक्शन जोन, राइट, बट इस टाइम हमें इतना नहीं देखने मिला जितना प्रीवियसली था। एक माइनर सपोर्ट बना के उसने वापस रिटेस्ट किया, राइट। नाउ इंटरेस्टिंग इज द थर्ड टाइम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल स्पेस नहीं है एंड स्टॉक इज बेसिकली अराउंड दैट जोन, राइट टू गो अप। सो माय इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्ट करता, एक्चुअली मैंने किया है यही जोन पे मैंने इन्वेस्ट किया है, राइट। इट टुक अ ब्रेक, इट वेंट अप, फाइनली अ ब्रेकआउट, क्योंकि हमें पहले ही पता लग गया था कि सी ये अगर रेजिस्टेंस जोन है, ओके आई विल जस्ट ड्रॉ मोर क्लियरली, राइट। लेट्स से ये रेजिस्टेंस जोन, राइट। स्टॉक यहाँ पे आया, बड़ा रिटेस्ट बना के बड़ा स्पेस दिया है, हमें दिख रहा है काफी टाइम लगाया वहां पर आने के लिए। वापस रिजेक्शन कैंडल, दिस टाइम इतना टाइम नहीं है, एंड थर्ड टाइम बेसिकली यहाँ पे ही रुक के उसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। अगेन रिजेक्शन, रिटेस्ट करके वही स्टॉक में अभी हमें देखने मिल रहा है कि अप ट्रेंड में है। So this is the pattern. You can see the first time space काफी ज्यादा है, second time उतना नहीं है, and this was the zone basically कि जहाँ पे आपने enter कर लेना चाहिए, because you know if you are confident and not with go all in. Risk management is a whole different topic, but try to understand कि अब weak हो चुका है यहाँ पे, right? Third time यहाँ पे ये weak हो चुका है, and you can enter before breaking out just to catch a major swing. So यहाँ पे अगर मैंने एंट्री की होती, मैंने एंटर किया है एक्चुअली वो पॉइंट पे, लेट्स से यहाँ पे अगर किसी ने एंटर किया होता तो 5757 was a good point, and now the stock before breakout, अगर हमें ब्रेकआउट के लिए रुकना है तो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं 5887, बट 200-300 पॉइंट का हमें एक बेटर एंगल मिल गया एक्चुअली, मैंने वहीं पे इन्वेस्ट किया है, राइट, न्यू ट्रेड। बट नाउ अगेन दिस इज द जोन, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हमें अपट्रेंड देखने मिला है, राइट। सो बेसिकली व्हेन द स्टॉक इज रिटेस्टिंग एट दैट रेजिस्टेंस, हमें एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड देखने मिला है, एंड दिस इज द जोन, राइट। एंड नाउ अगेन एक न्यू हाई बना के उसने ब्रेक लिया है थोड़ा सा, एंड हम देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड मूव की तरफ ये जा रहा है, राइट, बिकॉज उसने काफी टाइम लगाया यहाँ से वापस यहाँ तक आने के लिए, एंड नाउ हमें एक बड़ी रैली वापस हमें देखने मिल सकती है 7000 तक, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, नथिंग इज श्योर, बट दिस इज द वे आई एनालाइज द स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड्स। बट द होल पॉइंट एनालाइज करने के लिए ये था कि यहाँ पे ही हम लोग एंटर कर सकते हैं 3-4-5 दिन के गैप में, जब ये पूरा वीक, ये जो टाइम फ्रेम था, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी विद अ स्मॉल अमाउंट एंटर करके ब्रेकआउट देके हम लोग स्केल इन कर सकते हैं, फिर रिटेस्ट पे हम लोग स्केल इन कर सकते हैं, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट हमें देखने मिला है, काफी अच्छा बाउंस यहाँ से हमें देखने मिला है, एंड वहीं पे अभी स्टॉक है। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक न्यू रेजिस्टेंस बना के काफी नीचे आ गया, राइट, ऐसा नहीं है कि न्यू बना के वापस नीचे आया है, वहीं पे स्टॉक, एंड ओवरऑल सेंटिमेंट्स आर बुलिश, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इन बजाज फाइनेंस। लेट्स गेट डन विद बजाज फाइनेंस। अभी हम लोग डेल्टा कॉर्प का रिसेंट चार्ट देख रहे हैं। लेट मी ड्रॉ द जोन अगेन, राइट। इफ आई जूम द स्टॉक, राइट, हम थोड़ा पास से देखने का ट्राई करेंगे। सो ट्राई टू गो अप, ओके, लेट्स टॉक पहले वाले जोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर वो ठीक है, यहाँ से ब्रेक लेके, सो इट्स नॉट मच, यहीं से ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये एक जोन था जहां पे काफी टाइम लगाया था स्टॉक ने, राइट। तो दिस वाज द जोन, या लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था, राइट। तो इट वेंट अप, यहाँ पे एक देखने मिला है कि रेजिस्टेंस था। ये स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग नहीं था, बिकॉज इतना इसने गैप कभी बनाया नहीं। स्टिल वी कैन सी कि यहाँ पे देयर इज सम स्पेस, वी कैन कंसिडर ओके कि थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें एक रेजिस्टेंस जोन इसके अराउंड हमें देखने मिल रहा है, राइट, अराउंड दिस जोन। सो लेट्स कंसिडर स्ट्रांग जोन, ओके। अगेन सेकंड टाइम जब वहां से उसने रिटेस्ट दिखाया, राइट, थोड़ा सा वीक हुआ है, बिकॉज नाउ थोड़ा सा नीचे जाके अगेन थर्ड टाइम के लिए नॉक करने के लिए उसको यहाँ पे आ गया इन वेरी लेस टाइम फ्रेम। सी दिस टाइम फ्रेम इज लेस, दिस टाइम फ्रेम इज मोर, राइट। अगेन वापस थोड़ा सा उसने ब्रेक लिया, एंड यहाँ पे उसने एक रिटेस्ट दिखा दिया, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी, ये जब यहाँ पे ये 3-4 दिन इसी के जोन के अराउंड स्टॉक था, आई वुड हैव एंटर्ड, बिकॉज वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा, थोड़ा सा बेसिक अमाउंट से मैं एंटर कर लेता, राइट, एंड इफ नॉट एटलीस्ट ये ब्रेकआउट जोन में जब जाता तब एंटर कर लेता, बट नहीं किया वो, राइट। नीचे आया, अगेन हम देख रहे हैं कि स्पेस इस बार इज वेरी लेस, स्पेस, थोड़ा सा स्पेस, स्पेस, नो स्पेस हियर, एंड
If you want to be sure about the breakout, this is the breakout and you can enter and that's breakout, right? Again uptrend, उसी जोन में रिटेस्ट करके एक अपट्रेंड हमें देखने मिला है, राइट? सो दिस वाज द जोन जहां पे एक एक रेजिस्टेंस जोन को हम लोग ब्रेकआउट करते हुए हमने देखा है अच्छे से, एंड उसके बाद वी नो कि ये काफी अच्छा मूव दिया है. इट वेंट फ्रॉम अराउंड 40% अप, व्हिच इज वेरी नाइस, एंड आई वाज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक. मैंने ये पूरा कैच किया था ट्रेंड, so that was my analysis, right? And the stock was undervalued, so it was more easy to क्योंकि कोविड का फॉल कवर कर रहे थे सारे स्टॉक्स, so that's it. Now this is the zone again. हम लोग अभी रिसेंट डाटा के हिसाब से ये हमारा जोन था जहां पे हमें लगा कि काफी स्ट्रॉन्ग एक बाउंस नीचे की तरफ हमने देखने मिला. सो अप ट्रेंड एंड सडन बाउंस, राइट? काफी नीचे गया एंड उसके बाद उसने काफी टाइम लगाया बट इट फाइनली ब्रोक आउट. नाउ यहाँ से ट्रेंड है, एंड इफ यू चेक माय वीडियो ऑफ डेल्टा कॉर्प एनालिसिस, वी नो दैट 200 पे भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल था. तो लेट मी ड्रॉ 200 जोन एज वेल, राइट? So this zone, it will do zone, right? So let's talk about this resistance zone पहले. तो ये हमें एक strong resistance zone देखने मिला है, बट काफी with good volume एक फास्ट ब्रेकआउट देखने मिला कोविड की न्यूज की वजह से, एंड 200 वाज अ गुड रेजिस्टेंस जोन. हमें एक ड्रॉप देखने मिला जो हमारे पुराने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके नीचे चला गया. इट ट्राइड टू गो अप बट इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस. नाउ दिस पेस इज मच मोर, एंड ये स्ट्रॉन्ग था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब स्टॉक वाज ट्राइंग टू गेन सम कॉन्फिडेंस, हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते थे, एक्चुअली किया है. सी दिस वाज द जोन जब रिजेक्शन बट अगेन एक अप ट्रेंड, तो ये दिस वाज द पॉइंट एंटर करने के लिए, बट कोविड की न्यूज की वजह से डिडंट वर्क आउट वेल, राइट? बट स्टिल इतना गेन हमें एक देखने मिला था. बट इफ यू चेक इट ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, हमें पता था कि 200 पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट? मेजर रेजिस्टेंस जोन है. तो सेकेंड टाइम अगेन वहां से नीचे आया है स्टॉक, एंड बेसिकली दिस टाइम द स्पेस इज लेस, राइट? एंड हमें एक अप ट्रेंड देखने मिली है, राइट? रिटेस्ट. सो माय पॉइंट इज कि रिटेस्ट जब होता है स्टॉक वो जोन में, वी हैव गुड अपॉर्चुनिटी दैट इट विल गो अप, राइट? So again the stock is at that zone only. Even this is a good opportunity for me. I'll scale in more in this stock, and yeah, that's pretty much it about it, because this is a strong zone, right? काफी टाइम लगाया था, यहाँ पे भी उसने काफी टाइम लगाया बिकॉज ऑफ न्यूज, कोविड न्यूज. बट यहाँ पे जब रिटेस्ट होके ये अपट्रेंड में गया, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी. रिटेस्ट जोन वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट? And again the stock is at retest point, so it's again a good opportunity. I'll scale in more, right? But अभी हम लोग ये मेन रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे. दिस वाज अ माइनर, नॉट दैट माइनर, इट वाज अ मेजर जोन, बट माय आईज आर ऑन दिस रेजिस्टेंस जोन, राइट? कि अभी हम लोग क्या करेंगे. तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. आई विल स्केल इन मोर. आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक. आई विल स्केल इन मोर. यहाँ से जाके हमें अप ट्रेंड देखने मिल सकता है यहाँ पे, राइट? बिकॉज रिटेस्ट जोन है यहीं पे, एंड इट मे एक्ट एज अ सपोर्ट हियर, राइट? बट हम लोग ये मेजर रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे तो काफी टाइम लगाया है, कप एंड हैंडल जो भी पैटर्न होता है, आई डोंट नो, बट हमें देखने मिल रहा है कि एक काफी स्पेस है बीच में, राइट? स्पेस है. ये सब पैटर्न्स ऐसे ही देख के बने हुए हैं, राइट? एंड दिस टाइम यहाँ पे रिटेस्ट करके हमें देखने मिला है कि इतना स्पेस नहीं बना है, एंड वी कैन सी अ गुड रिटेस्ट फ्रॉम दिस जोन, राइट? तो हम लोग अगर दोनों लाइंस के बीच का अगर हम लोग डाटा लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, अभी के लिए एक ट्रेंड आया था बिकॉज ऑफ कोविड, राइट? इवन यहाँ से ये ऊपर जाके यहाँ पे स्टे करके इट वुड हैव ब्रोकन आउट, मे बी नॉट, बट बिकॉज ऑफ कोविड हमें पता लग गया कि ठीक है, नहीं हुआ ब्रेकआउट, जो भी है नीचे आ गया स्टॉक, राइट? एंड इवन दिस जोन यू कैन एंटर, यू शुड हैव एंटर्ड विद बेसिक अमाउंट. एक्चुअली मैंने एंटर किया था, बट कोविड की वजह से इट टुक अ हिट, इट वेंट अप, बट सारे स्टॉक नीचे हैं. यू जस्ट हैव टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपर्ली फॉर दैट, राइट? बट अभी यहाँ पे ये एक रिटेस्ट जोन में है, एंड हमें देखने मिला है कि ये इतना फास्ट डाउन ट्रेंड नहीं है. इट वाज अ स्लो डाउन ट्रेंड. जो इतना यहाँ पे फास्ट एकदम रैपिड डाउन ट्रेंड हमें देखने मिला था, बिग बिग कैंडल्स, वो यहाँ पे रैपिड डाउन ट्रेंड नहीं है, एंड एक सपोर्ट जोन पे है. इट में गो अप, इट में टेक अ ब्रेक हियर, and we may see a good breakout. So that's how it is converting into weak zone, right? That is how it is converting into weak zone. So I hope you understood the session, you understood the video, because काफी सारे examples लिए, and सारे examples के हिसाब से I hope कि आपको एक पुराने डाटा के हिसाब से हमने ऑलरेडी एक अप ट्रेंड देख लिया. न्यू डाटा के हिसाब से हम लोग अभी क्या करेगा स्टॉक, वो भी हम लोग ट्राई किए प्रोडिक्ट करने का या फिर रिएक्ट करने का. वी डोंट प्रोडिक्ट, वी जस्ट रिएक्ट हाउ इट मूव्स, राइट? जो हमें लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है,
the chances are much more high, right? Probability, the odds should be in our favor. So I hope you understood the video and now you know कि एक strong zone क्या होता है, एक weak zone क्या होता है, right? So yeah, that's it. Thank you.